ऐसा न पावे दाव, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जो अर्श की रूहें हैं वो आज हौज कौसर के भीतर का आनंद उठा लो। कैसा है हमारा हौज कौसर? आइए जुगला जी महाराज के मुखारबिंद से हौज कौसर ताल की बातें सुनते। आगे मूलकुंड है। कहाँ आया है मूलकुंड? पुखराज जी की तलहटी में अदबीच के कुंड से जो जल निकल रहा है वो मूलकुंड, और मूलकुंड से जमुना जी प्रगटी है। हज गुसर जाने के लिए पहले हमें ले चलते हैं पुखराज जी, खजाने का ताल, पुखराज की चांदनी, वहां से धाराओं से बहता हुआ एक अनंत जल अदबीच के कुंड से होता हुआ मूल कुंड, और मूल कुंड से डबे चबूतरा डबी जमुना जी, और वहां से 4.5 कोस पूर्व की ओर चल के फिर मुड़ जाती। 9 लाख कोस आगे चल के 7 वन 7 घाट, 7 वनों के भीतर कई प्रकार के आनंद लेते हुए हौज कौसर पाल के ऊपर वृक्षों के बड़े बड़े झूलों में झूलते हुए, वृक्षों की टहनियां डालियां पकड़ते हुए जमुना जी में कूद कर कई प्रकार की मस्तियां खेलते हुए, बट पुल केल पुल का आनंद लेते हुए, कब ये 9 लाख कोस की दूरी खत्म हो गई पता ही नहीं चला। जमुना जी का जल ये हमारी प्रीतम के संग की अपार मस्तियों के लिए, जिलना करने के लिए नहीं है, जल क्रीड़ा है। जल की अनंत अनंत लीलाएं, पाल के ऊपर की लीलाएं, झूलों में झूलने की लीलाएं, देहूरियों में श्रृंगार करने की लीलाएं, प्रीतम के संग ऐसी अपार मस्तियां करते 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 जमुना जी फिर पश्चिम की ओर मुड़ गई और आगे जाके हौज कौसर के अंदर समा गई। 16 देहूरियों का घाट, उस घाट की चांदनी में कई प्रकार के चारों तरफ सोफा कुर्सियां कठेड़ाओं से लगकर सट कर लगी है, और जमुना जी जब हौज कौसर के मिलन के लिए चलती है, यहाँ 16 देहूरियों के घाट के नीचे हौज कौसर और जमुना जी का मधुर मिलन। जमुना जी का जल अपार तेज गति से, जैसे कोई वीरहीन अपने प्रीतम को मिलने के लिए दौड़ती चली जाए, इतनी तेज गति से ये जल 16 देहूरियों के घाट के नीचे हौज कौसर में समा जाता है। और उस पल हौज कौसर का जल बड़े उछाले मारते मारते, जैसे जमुना जी की अगुवाई करने के लिए, जमुना जी के जल को गले लगाने के लिए सामने तैयार होकर आता हो। आहा, ये मधुर मिलन। और हम इस मिलन की बेला को 16 देहूरियों के घाट के ऊपर बैठकर अपार हर्ष आनंद से देख रहे हैं। अब जब वहां से हौज कौसर ताल की ओर देखते, सामने झुंड का घाट, कई वन लताओं से घिरे हुए,
जैसे लताओं का झुंड के झुंड वहीं पे लहरा रहे हैं। खुशबूदार फूलों से लदी हुई लताएं और इन खुशबूदार फूलों की महक पूरे अर्श में चारों तरफ फैल रही है। उत्तर और दक्षिण 9 देहुरी 13 देहुरी के घाट, पूरी जमुना जी चारों तरफ नूर की पाल, और ये नूर की चमकार इतनी तेज है, कैसे लग रहा है कि जैसे कोई एक हीरा तराश कर बहुत बड़ा कटोरा बनाया। एक ही हीरा बिना जोड़ के इतना तेजोमय नूर हौज कोसर की पाल का चमक रहा है। और उसी पाल के अंदर हौज कोसर ताल का जल उज्ज्वलता लिए हुए, अपार मिठास लिए हुए, छलो छल इस तरह से भरा हुआ है जैसे किसी चांदी के कटोरे में किनार लग दूध भरा हुआ। इतनी सुंदरता, और मध्य में एक टापू महल सुहा रहा। 64 फूलों के पंखड़ियों के कमल, और कमल के ऊपर जैसे कोई सुंदर इमारत बनी हो, सुंदर माहौल बना हो, कोई हीरा चमक रहा हो। इतनी तेज चमकार लिए हुए मध्य में टापू माहौल, अपार सुंदरता बिखरता हुआ वहीं पे शोभायमान। जैसे ही हम पाल के ऊपर पहुंचे, 64,000 मंदिर की गिर्द में 128 पहल की बनी हुई ये नूर की पाल, और पाल भी कितने इतने विशाल, जैसे बाहरी चांदनी से कमर भर ऊंचा चबूतरा, और फिर बीच में भूम भर ऊंचा चबूतरा, और फिर ताल की ओर भूम भर नीचे उतरकर फिर जल के बराबर भरा हुआ एक हौज को सकता। अंदर की तरफ भी पेड़ों की हार, बीच में भी बड़े बड़े वृक्ष की हार, बाहर की तरफ भी बड़े बड़े वृक्षों की हार। बाहर की तरफ से ऊपर जाने के लिए जैसे संक्रमित सीढ़ियां बनी हुई, संक्रमित सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे के ऊपर आ गए। वृक्ष की हार, और वृक्ष भी कैसे, नंगन के वृक्ष, एक एक पत्ते इतने साफ, आरसी के माफिक चमकते हुए, जैसे पत्ते भी जवेरों के बने हुए, एक एक पत्ते में जैसे कई रंग समाये। एक वृक्ष के अंदर, इनके पत्तों के अंदर बाकी सभी वृक्षों का प्रतिबिंब आ जाता है। इस तरह से चमकते हुए इन वृक्षों के में बड़े बड़े झूले, और 5 भूम ऊंचे वृक्ष, और एक एक भूम में जैसे मोहलाते बनी हैं, चरोखे बने। वृक्ष की शोभा निहारते हुए पाल के ऊपर पहुंच, और जैसे ही पाल के मध्य में हम पहुंचे, 1000 मंदिर की चौड़ी पाल, इतनी विशाल पाल,
और हमें उस पाल के ऊपर पहुंचते ही जमुना जी का जल जैसे हमें मिलने के लिए बेताब हो गया, जैसे कोई महासमुंदर हो और महासिंध के अंदर बड़ी बड़ी लहरें उछाल मारती हो, वैसे पहाड़ जैसे ऊंचे मोजे लहरें उठती हुई पाल की ओर चली आती है, और हम रूह के चरणों को धोकर, चरणों को छूकर फिर हौज कोसर के अंदर समा जाते। और एक बार नहीं, जैसे हौज कोसर के जल की प्यास ही न बुझती हो, बार बार हमें आमंत्रित कर रही हो कि आजा मेरे अंदर समा जा। इस तरह के हौज कोसर के जल की बड़ी बड़ी लहरें उठती हुई बार बार हमारे चरणों को छूकर फिर अंदर समा जाती है, जैसे हमें पुकारती है कि चलो अंदर आ जाओ। इतनी बड़ी विशाल पाल के ऊपर बड़े वन के वृक्षों की हारे, कई दहलान थंब, और उन दहलानों और थंबों के बीच में सुंदर झूले। जब मैं और प्रीतम झूले के ऊपर बैठकर हौज कोसर ताल की ओर नजर भी कर लेती है, ताल की सुंदरता दिल में समा जाती। और आज हौज कोसर का जल भी अपार खुशियों से झूम रहा है कि मेरे पिया और प्रीतम आज पहुंचे, आज मौज है मेरी। बाहर की ओर फिर रांस, और रांस के दोनों तरफ उतरती हुई जल की तरफ की सीढ़ियां, 500 मंदिर पे छोटी देहुरिया, फिर ऊपर की ओर बड़ी बड़ी देहुरिया, श्रृंगार सज कर जब मैं प्रीतम के सामने खड़ी हो जा, हौज कोसर के पाल के ऊपर कई खुबी खुशहाली पुतलियां, कई पशु पंखी बानर रेंच बाजे बजाते हुए, नृत्य करते हुए ऐसी क्षमा बधी हुई है कि मैं प्रीतम का हाथ पकड़कर नृत्य करने के लिए खड़ी हो जाती हूँ, और प्रीतम के संग कई प्रकार की अदाओं से नृत्य करती, कई बार उन्हीं झूलों में बैठकर इन नृत्य का आनंद लेती। एक पशु पंछी हमें इन्हीं झूलों के पर जैसे झुलाते हैं, गुनगुनाते हैं, मस्तियां करते हैं, कभी वही पशु पंछी आकर मेरे गालों को चूम जाते हैं, कभी प्रीतम के गालों को चूम लेते हैं। अरे खुदी खुशहाली तो देखो कैसे सजी हुई, और जवेरों की पुतलियां इतनी छोटी बड़ी, आहा, क्या श्रृंगार सज के वहीं पे नृत्य कर। और उसर की पाल के चारों तरफ घूमते हुए, कभी 9 देहुरी के घाट के ऊपर, कभी 13 देहुरी के घाट के ऊपर, और घाट के ऊपर के अंदर आए झरोखे, भीतर सुंदर देहुरियां, उन्हीं देहुरियों के अंदर प्रीतम के संग कई प्रकार का आनंद लेते हुए जब मैं झुंड के घाट में पहुंच गई, आहा, इतनी खुशबूदार बेल लताएं,
ऐसे झुंड के झुंड बने हुए है। 1000 मंदिर की चौड़ी इस पाल के ऊपर वन लताओं से घिरे हुए इतनी, समझो कि कोठरियां हो गई है। कितने मंदिर बने हुए हैं। खुशबूदार हवाएं, और मदहोश न हो जाए तो कमी। कैसे न होए मदहोश। पास में मेरे प्रीतम है, प्रीतम के हाथ में मेरा हाथ परोया हुआ है, और इसमें इतनी खुशबूदार फूलों से महकती हुई, वन लताओं से घिरी हुई, इतने सुंदर मंदिरों के भीतर कौन मदहोश न हो, कौन अपना आपा न खो बैठे। कैसे अपने आप को हम नियंत्रित करे, संयम बरते, प्रीतम के बाहों में समा जाती। फौज को सर ताल के झुंड के अपार सुख लिए हुए पाल के भीतर जब चली गई, 1000 मंदिर की चौड़ी पाल के भीतर कई मेहराबे, कई थंब, कई मंदिरें, हवेलियां, और उसमें भी फौज को सर ताल के तरफ की जो मंदिर है, पाल भी नूर की, जल भी नूर का, और अंदर जल के जीव भी नूर के। कब वो पाल को तोड़ के भीतर चले आए, कब हमसे लाड करके फिर जल के अंदर चले जाते हैं, पता ही नहीं। इतनी नरम कोमल खुशबूदार मछलियां पाल के भीतर आ जाती, हमसे लिपट जाती है, और जैसे ही पकड़ने को जावे, उससे पहले तो हाथ से सरक कर फिर फौज को सत्य अंदर चली। प्रीतम के संग मेरी मस्तियों को जैसे वो पाल के भीतर देख खड़ी होकर तैरती हुई देख रही है। वाह क्या मस्ती। मेहराबो, खंब, खंब के बीच के अंदर कई लाइनें दौड़ती रहती है। हम हौज को सरपाल के भीतर का ये जो सुख मिल रहा है, मस्ती चढ़ी हुई है, और इस सुख लेके अब प्रीतम को कहा चलो अब थाल के भीतर चले जा। पाल से सीढ़ियां उतरते हुए जैसे ही जल के अंदर चले गए, कई पशु पंछी, कई मगरमच्छ, कई मछलियां, कई छोटी छोटी नावे, कई बड़ी नावे जैसे तैयार हो गई। आइए प्रीतम, आइए मेरे भीतर सवार। एक छोटी सी नाव में मैं और प्रीतम बैठ गए, और प्रीतम चप्पू चलाते हुए जल के भीतर नाव को लेकर चले गए। इतनी बड़ा विशाल हौज को सरताल के भीतर छोटी सी नाव में मैं और मेरे प्रीतम, चारों ओर जैसे कोहरा छाया हुआ है, जल की बूंदे आसमान लग छू रही है, इतना तेज। और चप्पू चलाते जाते मेरे प्रीतम बड़े ऊंचे आवाज से जैसे गीत गुनगुनाते हैं। मैं प्रीतम के पीठ के ऊपर अपना सर रखकर इन्हीं गीत के शब्दों को दोहरा देती। और तभी एक बड़ा मगरमच्छ आया और मुझे प्रीतम के संग
उनकी पीठ पर लाद कर जैसे फौज बसर ताल के अंदर परिक्रमा इतनी तेजी से टापू महल की ओर जा ही नहीं रहा है। उसका आनंद है कि मैं ज्यादा से ज्यादा देर तक प्रीतम को और मुझे अपने पीठ पर आनंद देता रहा। यही सवारी करते हुए टापू महल के पास पहुंच गए। उतरे जलरांस, बाहर की तरफ जलरांस के कठड़ों के भीतर कई प्रकार की कुर्सियां सोफा, और हम उन्हीं कठेड़ों के ऊपर ध्वज को सरताल की और पैर लटकाए हुए जैसे पैरों से जल के अंदर छवियां कर रही है, प्रीतम की नजरों से नजरें मिलाकर इश्क का आनंद ले रही। टापू महल के भीतर आए, सुंदर मोहलाते, सुंदर मंदिरिया, और उन्हीं मंदिरों के बीच में प्रीतम के कई कई समय बीता चला गया, पता ही नहीं चला। और टापू महल की चांदनी में जब पहुंच गए, चांदनी में पहुंचते ही दिल में आया, आहा, रात्रि हो जाए तो कैसा सुंदर आनंद। और उसी पल अंधकार छा गया। आसमान में चंद्रमा अपनी पूर्ण रोशनी से, अपनी चांदनी से टापू महल को नहला रहा है। और इस चांदनी के अंदर टापू महल की शोभा एक कमल की 64 पंखुड़ियों के ऊपर और कमल के फूलों की गुलाबी पना जैसे टापू महल को सुशोभित कर। टापू महल की चांदनी, प्रीतम मुझे उसी चांदनी के चारों ओर ले जाकर नजारा मुझे बता रहे, कभी पूरब की और कभी पश्चिम। खुशबूदार हवाएं जैसे इतनी तेजी से चल रही है कि उन खुशबू में हमें और प्रीतम को भिगो देती है। चांदनी में सुंदर बगीचे, फव्वारे, कारंजे, वृक्ष की हारे, एक तो चांदनी रात, खुशबूदार हवा, सुंदर बाग बगीचे, और पास में मेरे प्रीतम। एक नशा छा जाता है चारों तरफ, जहां से हिलने का मन ही नहीं कर रहा है कि बस इसी टापू महल की चांदनी में प्रीतम के बाहों में भरकर इन खुशबूदार हवाओं का आनंद लेते हुए बस यहीं से हिलना ही नहीं। रूह इस कदर इस टापू महल की हवाओं में खो जाती, प्रीतम के बाहों में समा जाती है, अपना अस्तित्व समाप्त कर लेती है। हज को सरताल का ये नजारा, ये मदहोश करने वाला ये सुख, चित्त को प्रीतम के और प्रीतम के भीतर चुभ जाने वाला ये सुख से कोई रूह कैसे अब नजर हटा सकती है।
इसलिए कहा जो रूहे होवे की अंदर आए सको सो आओ। कभी टापू महल के मंदिरों के भीतर प्रीतम के संग शयन का सुख लेते, हज को सरताल का अपार आनंद हम रूहें लौट रही। चारों घाट से नहरों से निकलता हुआ जल और उसी जल का कल 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 मधुर आवाज दिल को झंकृत कर देता। पाल के ऊपर की ये मस्तियां, कभी पेड़ों के ऊपर चढ़ना, 5 घूम तक इन पेड़ों के अंदर के झरोखे मौलातों के अंदर मस्तियां करते रहना, प्रीतम के संग दौड़ा दौड़ी पकड़ा पकड़ी की कई प्रकार की रामतें करते हुए एक पेड़ से दूसरी पेड़ की और छलांग लगा देना, इन्हीं पेड़ों की चांदनी के ऊपर जैसे पेड़ एक दूसरे से मिले हुए हैं और इतनी बड़ी विशाल चांदनी है, उन चांदनी के ऊपर दौड़ते थे, प्रीतम के संग मस्तियां चल। पाल के बाहरी और कई रंगों के फूलों के बने हुए बगीचे, श्रृंगार किए हुए पशु पंछी, उन पशु पंछियों के ऊपर की सवारी करते हुए हज को सरताल की बाहरी और भी कई बार गुम लेते। पुष्पों की मादकता, अपार खुशबू से मदहोश होते हुए कभी पाल की चांदनी, कभी पाल से हज को सरताल के भीतर का जल, कभी बड़े बड़े जहाजों में बैठकर प्रीतम सभी रूहों को एक साथ हज को सरताल की सैर करा रखे, कभी उसी जल के अंदर तैरते हुए पाल से टापू महल तक पहुंच जाते, दिल में अपार मस्तियां छा जाती। इन सुखों की बातें दिल में भर लेना है। इन पशु पंछियों की असवारी करते हुए, इन जल के बछलियां मगरमच्छों के ऊपर असवारी करते हुए हज को सरताल का एक परम सुख प्रीतम हम रूहों को रोज रोज देते रहते हैं, और हम रूहें हज को सर का नाम सुनते ही जैसे पगला जाती है, बस प्रीतम आज तो हज को सर ही ले जा। इसी हज को सरताल के अंदर अपार सुखों को अपने दिल में भरते हुए किसी के चितवन में डूब जाए, इन सुखों के अंदर, इन मस्तियों के भीतर हम बहक जाए। ये शोभा, ये सुंदरता हज को सरताल की
इन ही सुखों को दिल में भरते जा रहे, भरते जा रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम सुंदर।